इंडिया आज दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का 5% हिस्सा बनाता है, जिसमें से ज्यादातर देश में ही यूज हो जाता है, एक्सपोर्ट कम होता है। स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स को देखें तो उसमें भी इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ITIF के मुताबिक दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स, जो कि हैं लगभग 1,25,000, इंडिया में ही हैं। लेकिन जहां हर साल 8 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, उनमें से बहुत कम है जो इस इंडस्ट्री में काम करने योग्य होते हैं, प्रॉपर स्किल्स नहीं सीख पाते। इसकी अहमियत समझकर यूनिवर्सिटीज में बेहतर स्किल कोर्सेज लाने की जरूरत है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनीज को थोड़े इंसेंटिव्स भी दिए जा सकते हैं। कोविड से हुई सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से भी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स को फायदा मिला है। जो कंपनीज पूरी तरह या ज्यादातर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उन्होंने डाइवर्सिफाई करना जरूरी समझा इंडिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में। लेकिन अभी इंडिया में इसका सबसे बड़ा चैलेंज है हाई टैरिफ रेट और ईज ऑफ बिजनेस। इसकी वजह से कई कंपनीज इंसेंटिव्स के बाद भी साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज को प्रेफर करती है इंडिया के ऊपर। गवर्नमेंट ने यही इंसेंटिव स्कीम्स PLI लॉन्च की थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एनकरेज करने के लिए। कई सेक्टर्स में दी जाती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स को मिलाकर। इंडिया का टारगेट है 2029 तक दुनिया की स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का 25% हिस्सा हासिल करना, जो अभी सिर्फ 4% पर है। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज है टैक्सेस। इंडिया चार्जर्स, कुछ तरह के सर्किट बोर्ड और फुली असेंबल्ड फोन्स पर 20% का टैक्स लगाती है और बैटरी कवर्स पर 10% का। इसके मुकाबले चाइना और वियतनाम अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली कंट्रीज के कंपोनेंट्स पर कभी भी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लगाते। अक्टूबर 2023 में टाइवानीज कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, जो आईफोन मैन्युफैक्चर करती है, अपना कर्नाटका प्लांट टाटा को बेच दिया। नवंबर में चाइनीज कंपनी लेनोवो ने इंडिया में मदरबोर्ड्स मैन्युफैक्चर किए, जिससे वो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स पर बिड कर सके। इसी साल जनवरी में सैमसंग ने नोएडा में लैपटॉप्स बनाना भी अनाउंस किया है। पेगाट्रॉन कंपनी ने भी अपने चेन्नई प्लांट्स का 65% स्टेक टाटा को बेचना डिसाइड किया है, जहां वो आईफोन बनाते हैं। इन सब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से 2023-24 में इंडिया ने $29.1 बिलियन यानी 2,40,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट किया। टॉप 5 मार्केट्स थी USA, UAE, नेदरलैंड्स, UK और इटली। इसमें मोबाइल फोन्स 52% हिस्सा बनाते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आईफोन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जो मोबाइल एक्सपोर्ट्स का 70% और टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स का 35% बनाते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो देश में हर साल लगभग 2,000 चिप्स डिजाइन की जाती हैं और 20,000 इंजीनियर्स IC डिजाइन करते हैं। 2017 की डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया में इंप्रूव करने के लिए सिंगापुर और जर्मनी की इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप भी की गई है। इसी साल मार्च में गवर्नमेंट ने 1,25,000 करोड़ रुपए खुद इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है 3 प्लांट्स के लिए, एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट और 2 पैकेजिंग एंड टेस्ट फैसिलिटीज। ये देश का पहला फैब होगा। PSMC और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच एक जॉइंट वेंचर। इसमें 28, 40, 55 और 110 नैनोमीटर चिप्स प्रोड्यूस की जाएंगी 50,000 वेफर्स पर हर महीने। कंपैरेटिवली कम एडवांस चिप्स हैं ये, तो इनमें सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का भी कम उपयोग होगा और बनाने में भी कम रिसोर्सेस लगेंगे। ये प्लांट ढोलेरा गुजरात में बनाने का प्लान है। इसके अलावा चिप असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग के लिए 2 फैसिलिटीज बनेंगी। पहली होगी जागी रोड असम में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की 27,000 करोड़ रुपए में। दूसरी सनंद गुजरात में, जो ये 3 कंपनीज मिलकर बना रही है, 7,000 करोड़ रुपए में। इंडिया के लिए ये इंडस्ट्री सेटअप करना काफी इंपॉर्टेंट है,